शैलेश। जैसे कि हम जानते हैं आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन हमने क्या क्या ट्रेड किया इसके बारे में हम जानते हैं। आज मार्केट एक सेकंड पहले खोल लें इसको। मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, ज़्यादातर निफ्टी बहुत कम ही करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आज पहला ही कैंडल 15 मिनट का कैंडल है। ये 15 मिनट का पहला ही कैंडल करीब करीब 300 पॉइंट का मूव दिया। तो मैं रिट्रेसमेंट के इंतज़ार में था। पहला कैंडल 300 का दिया, उसके बाद से दूसरा डोजी बनाया, लेकिन ये ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। लेकिन सिमिलरली अगर आप देखेंगे निफ्टी में देखेंगे तो पहला डोजी कैंडल बनाया, दूसरा जो ये कैंडल जो वीक बनाया है ना, वीक जिस समय मैंने ट्रेड लिया था उस समय ये काफ़ी नीचे था, ये पूरा रेड था, भर के रेड था पूरा। तो मैंने इस पर एक नीचे के लिए कॉल शॉर्ट किया था 16,250 का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये 16,250 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, कॉल शॉर्ट करने के बाद से ये प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा ही प्रॉफिट था। उसके बाद से तुरंत ही अचानक ये वापस से आ गया। वापस ग्रीन होने के बाद मुझे इसमें लॉस होने लगा तो मैंने अपना लॉस बुक किया। और इसके अगेंस्ट में एक्चुअली जब हम हैज करके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास फंड कम है तो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो एक कम लेग हैज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक दूर का बाई किया था, ये 16,550 का कॉल हमने बाई किया था और 16,250 का कॉल हमने शॉर्ट किया था, यानी 300 पॉइंट का गैप था। ये हमने 7 रुपये 70 पैसे पर खरीदा था। तो ये हमें 125 रुपये का प्रॉफिट इसमें हमें मिला और इसमें हमें 592 रुपये का लॉस हुआ। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया। उसके बाद जब ये सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ रिट्रेसमेंट नीचे के लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हाई जा चुका था। तो ये अब और हाई जाने की मेरी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक बार पहुँच लेगा, तो मैं उसी के इंतज़ार में था। तो जब ये बैंक निफ्टी ने दूसरा ये वाला कैंडल बनाया, 15 मिनट का ये वाला कैंडल बनाया, और दूसरा 10:30 का ये कैंडल बनाया, 10:45 का ये है। तो जब ये वाला कैंडल बना दिया ना, इसके बाद से मैंने यहाँ फिर कॉल शॉर्ट किया, और वो कॉल शॉर्ट किया मैंने 35,500 का। अभी ये 35,300 पे था, मैंने 35,500 का कॉल शॉर्ट किया। ये वाला कॉल शॉर्ट किया। आप लोग देख रहे होंगे इसमें 3 लॉट है, यानी इस वाले कॉल को हमने 3 बार ट्रेड किया है। तो पहला बार हमने कॉल किया, इसमें किया, तो इसमें हमें करीब प्रॉफिट हुए थे 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, तो उसके बाद जब ये हमने यहाँ से लिया, मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली ये मोमेंट ज़्यादा नहीं था। अगर मोमेंट ज़्यादा होता ना तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा हुआ होता। हमने यहाँ से लेके करीब 82, ये आप देखें 82 पॉइंट यहाँ से नीचे आया है। इस 82 पॉइंट में हमें करीब करीब 31 पॉइंट हमने कवर कर लिया था। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल जब ये ग्रीन बनाने लगा तो तभी मैं निकल गया। ठीक है, और इसके बाद मैं अब ये देख रहा था कि भाई ये नीचे आए। तो फिर जब ये नेक्स्ट 2 ग्रीन बनाने के बाद जब ये तीसरा रेड बनाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नीचे आएगा। फिर मैंने एक ट्रेड और लिया यहाँ पे 35,500 का ही सेम कॉल मैंने फिर शॉर्ट किया, बट वो सस्टेन नहीं किया, तुरंत ऊपर चला गया। फिर मैंने यहाँ से 200-300 रुपये का लॉस बुक कर बाहर निकल गया, क्योंकि मैं पूरे बेयरिश था। बेयरिश होने का मेरा एक ही रीज़न था, मैं आपको डेली कैंडल पे दिखाऊं। अगर बेयरिश होने का मेरा यही था कि भाई मार्केट नीचे खुल के वो ऊपर जा रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक जाएगा, इसको आज ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये बड़ी कैंडल से आज ब्रेक किया है। इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो मैं इसलिए बेयरिश था कि यहाँ से नीचे आएगा।
तो मेरा एक यहाँ एस एल हुआ। फिर मैं जब यहाँ गया इस बड़े वाले कैंडल पे, जो बड़े वाला रेड है, इस बड़े वाले रेड में मैं बीच में ही, क्योंकि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा था, अगर 5 मिनट में आप देखेंगे ये टाइम है 13:15, 13:15। हाँ, मैं इस डोजी कैंडल पे ही ना मैंने एंट्री ले लिया था। तो ये एंट्री मेरा जब यहाँ से यहाँ तक मैं प्रॉफिट में था, पर सडनली ये पूरा ऊपर चला गया। ऊपर गया, जब मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि ये नीचे आएगा, लेकिन जब ये ऊपर चला गया तो इस कैंडल पे मैंने अपना फिर पोजीशन काटा। तो वो जो 35,500 की 600 रुपये का प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से मैंने ट्रेड बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करने लगा शाम होने का, लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े कैंडल बना रहे थे तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वजह से इसमें मैंने ट्रेड किया ही नहीं। मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे मैं रिट्रेसमेंट का ही इंतज़ार कर रहा था आज के डेट में। तो फिर जब ये बढ़ते बढ़ते 500 पे गया, 35,500 एक राउंड लेवल है, 500 पे जब गया ये, तो 500 पे मैंने एक ट्रेड फिर से शॉर्ट किया इस जगह पे बिल्कुल टॉप पे ही मैंने शॉर्ट किया। मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने शॉर्ट किया इस वाले को, इस वाले को 250 रुपये में मैंने शॉर्ट किया। ये 35,600 का था, थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि 35,500 ऑलरेडी पहुंच चुका था, तो मैं थोड़ी सी ऊपर जाके 35,600 का शॉर्ट किया था। क्योंकि उस समय टाइम भी हो गया था, पूरे 3 बज रहे थे। तो हमारे पास मार्केट के पास आधे घंटे ही थे, तो आधे घंटे में वो कितना मूव करेगा। ऑलरेडी वो 35,000 से चल के 35,500 तक जा चुका था, 500 साढ़े 500 तक। तो मेरा यही मानना था कि अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि जितने भी सुबह से लोग बाई करके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अपना बुक करते ही। तो प्रॉफिट बुक करने पे और मार्केट को थोड़ी बहुत नीचे आनी थी, तो मैं उसी का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। और मैंने वहाँ पे एक कॉल शॉर्ट किया, 249 रुपये पर मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया और 180 रुपये मैंने बुक किया है। हालांकि मेरे 15 मिनट में ही ये मेरा आ गया था। मेरे बुक करने के बाद अभी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे ना, तो ये 201 पे क्लोज हुआ है। मैंने 180 में मैंने बुक कर लिया था, लेकिन अगर मैं रुका होता तो ये वापस 201 गया था। तो ये जो भी मेरा प्रॉफिट ये दिख रहा ना आज का 580 रुपये, ये प्रॉफिट मेरा वापस जीरो पे आ गया होता। लेकिन मुझे एक अच्छा खासा मुझे मिल रहा था, 80 पॉइंट का मुझे 50 और 20 70 पॉइंट मेरे को मिल गए थे। तो मैं यहाँ से निकलना उचित समझा कि 70 पॉइंट हो गया, अब निकलो, मेरा टारगेट आ गया। क्योंकि नॉर्मली मेरा होता है 25 से 30% का मेरा एसएल होता है, 25 से 30% का एसएल होता है, और 50 से 60% का मेरा 50 से 60 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है। तो ये रहा आज का ट्रेड, ठीक है। टोटल ओवरऑल 580 रुपये का प्रॉफिट रहा। और दिक्कत ये है कि आज मंडे है, मंडे में टाइम डीके की वजह से प्रीमियम ज़्यादा डीके होता नहीं है ऑप्शन सेलर के लिए। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ही ठीक रहता है। लेकिन फिर भी हम फुल टाइम ट्रेडर हैं और पूरा दिन हम इसको ट्रेड करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो एक मौके की तलाश में था मेरे को। इधर छोटे छोटे मुझे जहाँ भी लॉस हुआ मैं छोटे छोटे लॉस लेके निकल गया, लेकिन प्रॉफिट में मैं रुका रहा और प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। तो लॉस तो होते ही रहेंगे भाई, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो वो भी लॉस तो लेगा ही लेगा, लेकिन लॉस छोटे होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। यही हमारा मतलब तरीका होना चाहिए काम करने का। तो आज का 580 रुपये रहा। एक सेकंड में इसको जरा इरेज कर दो। हाँ, तो आज का हमारा 580 रुपये का रहा। और मैंने ये लास्ट के ये जो दिख रहे हैं ना आपके, ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल के पास ही मैंने इन्हीं तीनों में, ठीक है, इन्हीं तीनों में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। मैंने इसी वाले कैंडल पे निकल गया था, ये वाला जो लंबा वाला कैंडल है ना, इसी कैंडल पे निकल गया था। इसके बाद ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। इस कैंडल में मैं आपको प्रीमियम दिखाऊंगा अगर आप कहें देखेंगे तो। पैंतीस से 600 का कॉल, आप ये देखिए, मैं करीब इस वाले कैंडल पे बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना, 257 है। मैंने बिल्कुल टॉप पे ही इसको, बिल्कुल टॉप पे
जब ये मार्केट गया था ना यहाँ पे, अब ये दिख रहे हैं ना 500 पे, जब ये 500 पे टच किया था तभी मैंने यहाँ पे मैंने बाई किया था, अरे सॉरी कॉल शॉर्ट किया था। इसको दोबारा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक का 80 पॉइंट का मूव है। इस 80 पॉइंट के मूव को मैं बड़े मज़े से 70 पॉइंट मेरे को मिला है, ठीक है। और अगर मैं इसमें दिखाऊं तो इसमें मुझे करीब यहाँ से करीब 115 पॉइंट मार्केट नीचे आया तो मुझे 80 पॉइंट मिल गए। मतलब वैसे तो 80 पॉइंट मिले, लेकिन 70 पॉइंट मेरे को मैं बुक किया हूँ तो 70 पॉइंट मिल गए। मतलब मार्केट ने जितना भी गिरा उसका करीब 60-70% टाइम डीके की वजह से, क्योंकि लास्ट 3 बजे रहा था तो टाइम डीके की वजह से ये हमें प्रीमियम रिसीव हुआ और फाइनली हम प्रॉफिट में ही रहे। तो आज का 580 रुपये का प्रॉफिट है। अब हम इसको ज़रा एक्सेल शीट पे कर लेते हैं ताकि हम इसको देखेंगे कि हम 60 दिन में क्या कर सकते हैं। मैंने 11 तारीख से आज शुरू किया है। मैंने यहाँ डे डाल दिया है कि डे 1 2 3 4 ऐसे करके। टोटल हमारा कैपिटल आपने देखा ही था 51,100 था। आज का प्रॉफिट 580 हुआ। 22 ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किया है। ऑर्डर एग्जीक्यूट इसलिए ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हम जैसे सेल करते हैं तो सेल करने के लिए हमें एक आउट ऑफ द मनी का बाई करना पड़ता है मार्जिन प्रॉफिट के लिए, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गए हैं, ज़्यादा हुए हैं। बाकी 550 रुपये का ब्रोकरेज लमसम लगेगा, जितने 22 ट्रेड में 550 रुपये का ब्रोकरेज चला जाएगा। ओवरऑल हमें प्रॉफिट ज़्यादा आज कुछ नहीं होगा, 30% का प्रॉफिट, 30 रुपये का प्रॉफिट होगा मात्र। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको देखें, अगर जैसे कि हमारे पास फंड है, एक बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए करीब 1,56,000 रुपये या 1,52,000 रुपये चाहिए होता है, लेकिन हम वो काम 50,000 में कर रहे हैं, यानी 3 गुना मार्जिन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तो वो थोड़ी बहुत हमें ये ब्रोकरेज के टाइप पे हमें नुकसान तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हमने 1.5 लाख रुपए हमारे पास होता तो ये जितने भी एक सेकंड में दिखाऊँ आपको, ये जितने भी ये छोटे छोटे ये 200 ये सब जो हुए हैं ये हमें नहीं लेने पड़ते। हमने मात्र जिसको शॉर्ट करना था वही शॉर्ट करते। तो इस तरह से कोई नहीं, फंड कम है फिर भी कोई बात नहीं, 100-200 रुपये ब्रोकरेज देंगे हम। और अगर इतने का 51,000 का हम 580 51,000 रुपये जो प्रॉफिट है अगर हम उसको देखें तो हमें करीब 1.14% का प्रॉफिट हुआ है। और बाकी देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे जितना जब तक जाएगा। ये टोटल प्रॉफिट रहेगा हमारा, टोटल कैपिटल का जो ये टोटल प्रॉफिट लॉस होगा उसका ये टोटल परसेंटेज होगा और ये डेली का परसेंटेज होगा। तो हम इसको डेली फील करेंगे और देखते हैं कि हमें ये अपना जो टारगेट है हमारा डबल को करने का, उसको हम कर पाते हैं कि नहीं। तो आई थिंक ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल। और आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, नहीं होंगे अभी तो हमने बनाया है तो नए ही होंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम इस तरह से कंटिन्यू बनाएं। मैं एक्चुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इससे पहले मैंने 3 महीने में पैसे डबल किए हुए हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि एक छोटा कैपिटल से हम पैसे को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, ऑप्शन बाइंग के थ्रू नहीं। ऑप्शन बाइंग में भी देखो करने वाले तो बहुत लोग हैं, मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जो 1-1 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं ऑप्शन बाइंग से। बट ऑप्शन बाइंग सबसे लास्ट पे वो, मतलब जैसे कि वो हो गया ना, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग का मतलब सारा जितना भी ट्रेड करने वाले हैं कैश का, फ्यूचर का, ऑप्शन का, ये सारा सीखने के बाद जो ऑप्शन करते हैं ना, वो सब कुछ जो मज़े खिलाड़ी जिसे कहते हैं वही ऑप्शन बाई कर सकते हैं। नए लोग ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, उनको लॉस ही लॉस होना है। मैं अभी शुरू में कैपिटल कम होता था ऑप्शन बाइंग ही करता था, लेकिन हमेशा ही लॉस में रहा हूँ। लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों से मैं ऑप्शन सेलिंग में ठीक है, मैं बैंक निफ्टी ही करता हूँ। बैंक निफ्टी में हाथ मेरा खुल गया है और 1-2% करीब रोज़ का निकल जाता है। तो अब इसी 2% रोज़ के हिसाब से भी 3 महीने में पैसे डबल होते हैं।
ये मैंने कैलकुलेट भी किया है और किया भी है, और यही हम आप लोगों के साथ मिलके भी वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हाँ इस तरह से हो सकता है। और बाकी ज़्यादा अगर किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, अगर कुछ ज़्यादा जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसके थ्रू खुलवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे डीमैट अकाउंट खुलवाने में। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।